ये हमारा मन कैसा है। कहा मन कुत्ता दर दर फिरे, और सब जग दूर दूर होए, और एक ठौर जब हुई रहे, तो कबहु न दूर दूर हो। संतों ने कहा मन कुत्ता दर दर फिरे, और सब जग दूर दूर होए। हमारे यहाँ दो प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक है पालतू और दूसरे हैं फालतू। आप उनकी लंबाई गुड़ाई चौड़ाई पे मत जाइएगा। एक होते हैं पालतू और दूसरे होते हैं फालतू। फालतू कुत्ते की स्थिति क्या होती है? का मन कुत्ता दर दर फिरे, और सब जग दूर दूर होए। फालतू कुत्ता प्रत्येक दरवाजे पर अपने पेट की भूख की आग को मिटाने के लिए दो टुकड़े की आस में हर दरवाजे खड़ा होता है। लेकिन ईमानदारी से आप ये बताइए, क्या कोई उसे कुछ खाने के लिए देने के लिए तैयार होता है? नहीं होता है। देता क्या है? रोटी के जगह पर उसको डंडे देता है। अरे भगाओ इसको यहां से, कहां से आ गया? जैसे उसको दौड़ाते हैं, वो बेचारा भूख में तड़पता हुआ दौड़ता दौड़ता दूसरे दरवाजे पर आस लेके पहुंचता है कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए। वहां भी नहीं मिलता। फिर दौड़ते दौड़ते दूसरे दरवाजे जाता है, इस आस में कि कहीं से थोड़ा सा कुछ मिल जाए जिसे मैं खा करके अपने पेट की भूख की क्षुधा को मिटा सकूं, अपने पेट की भूख की आग को समाप्त कर सकूं। लेकिन उसे कोई भी भोजन देने के लिए तैयार नहीं होता है। वही फालतू कुत्ता जब कहीं कुछ नहीं मिलता है, सभी से निराश होकर के, हताश होकर के, उदास होकर के दौड़ पड़ता है, दौड़ता रहता है। कहाँ जाएगा उसे खुद पता नहीं होता है। लेकिन सामने से आने वाली गाड़ी उस भूखे प्यासे तड़पते हुए कुत्ते को अपने पहिए के नीचे रौंद करके चली जाती है। अपने प्राणों को भी गवा बैठता है। इतना ही नहीं, वो फालतू कुत्ते की लाश रोड में पड़ी रहती है। हजारों गाड़ियां उसके ऊपर से गुजर जाती हैं, उसके शरीर के चीथड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है कि उसकी लाश को उठा करके रोड के किनारे लगा सके। ये किसका परिणाम है? फालतू कुत्ते का परिणाम है, फालतू जीव का परिणाम है। और इसी के बदले यदि कोई पालतू कुत्ता हो तो विचार करिए। पालतू कुत्ता यदि किसी को जाके काट भी लेना तो कुत्ते से कोई कुछ नहीं कहता, कुत्ते के मालिक से जाके कहता है। और उनकी व्यवस्था कितनी अच्छी होती है। अपने पिता के जमाने में कभी शैम्पू से नहीं स्नान किया होगा, लेकिन जो कुत्ते पालते हैं का वो अपने कुत्ते के लिए स्पेशल शैम्पू रखते हैं। स्पेशल VIP व्यवस्था होती है। अपने लिए भोजन हो ना हो, लेकिन कुत्ते के लिए सारी व्यवस्था की जाती है। ये पालतू कुत्ते का परिणाम है। इसी प्रकार मन हमारा होता है। संत कहते हैं, ए मन मन कुत्ता दर दर फिरे, सब जग दूर दूर होए। ए मन
तू फालतू बन करके यहाँ वहाँ सांसारिक मोह माया में, संसार में, कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा, वहाँ से कुछ मिल जाएगा, उससे कुछ मिल जाएगा, इससे कुछ मिल जाएगा, इस आस में ऐ मन यदि तू जीवन भर भटकता फिरेगा तो तेरा कोई लाभ नहीं होगा। अंत तो गत्वा परिणाम ये निकलेगा कि तुझे नष्ट होना पड़ेगा। तेरा जो अंतिम क्षण है वो बहुत दयनीय हो जाएगा। इसलिए ऐ मन तू फालतू बन करके यहाँ वहाँ मत भटक। तू किसी एक भगवान में, किसी एक देवता में मन लगा ले और उनके नाम का पट्टा गले में पहन करके रात दिन उनकी वफादारी कर, उनके नाम का जाप कर। और जब तू अपने मन को किसी एक देवता में लगा लेगा, उनका बन जाएगा, तो यदि गलती से भी तुझसे कुछ अपराध हो गया ना, तो कमी तेरी नहीं, तेरे मालिक उस परमात्मा की मानी जाएगी। इसलिए मन चंचल होकर के कहीं भटक मत, किसी परमात्मा में लगा ले। और जब तक अपने मन को किसी, जिनमें जिनकी श्रद्धा हो, मैं ये नहीं कहती कि राम को भजो, कृष्ण को भजो, माता जी को भजो, शंकर जी को भजो, सब एक हैं। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अपनी अपनी पसंद है, जिनमें जिनकी श्रद्धा हो उन भगवान में अपने मन को लगा लो और निरंतर परमात्मा का स्मरण करो, तभी कल्याण हो सकता है। अन्यथा किसी भी प्रकार किसी भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन भी करो, लेकिन कर्तव्य पालन के साथ में भगवान से भी जुड़कर रहना चाहिए। यदि इस शरीर की, यदि इस मन की, यदि इस आत्मा की सद्गति चाहते हैं तो किसी ना किसी एक परमात्मा में मन लगाना ही पड़ेगा। बिना मन लगाए, बिना मन को एकाग्र किए कल्याण होने वाला नहीं है। और जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे ना, तो हमारे शरीर के द्वारा, हमारे मन के द्वारा सदैव अच्छा ही होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा और गलत करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा। क्यों? उसका कारण है, गीता में भगवान ने कहा है क्या, ये धरती कैसी है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा। ये धरती कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। यहाँ पर जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको अपने कर्म के अनुसार फल भोगने ही पड़ते हैं। ऐसा मत सोचिए कर्म आप करोगे फल कोई और भोगेगा, और ऐसा भी मत सोचिएगा कि कर्म इस जन्म में करोगे फल अगले जन्म में मिलेगा। ऐसा भी नहीं है। इसी जन्म में, इसी शरीर में, इसी धरती में, इसी टाइम में आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। जो बात गीता में भगवान ने कहा है वही बात श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी कहा है। ये धरती कैसी है, ये सृष्टि कैसी है, सुनिएगा। बाबा वर्णन करते हैं, का कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करई तो तस फल चाखा, जो जस करई तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सारा स्वस्थ सत्य है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। लेकिन कर्म से संबंधित एक और चौपाई मेरे चिंतन में आ रही है, चित्त में आ रही है।
वो जस्ट इसके विपरीत है। कौन सी है चौपाई? आप सभी विद्वान बैठे हैं, सुनिएगा वो कौन सी चौपाई है। बाबा कहते हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा,